नेशनल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए और इंडिया अलायंस लगातार बैठकें करती नजर आ रही है। दिल्ली में चौथी बैठक इंडिया अलायंस की हुई और इस बैठक के बाद नतीजा ये निकला कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो तमाम राज्यों में एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही थी वो अब भी बरकरार है। यानी कि समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और ऐसे तमाम दल जो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे वो इस बात पर नतीजे के रूप में नहीं पहुंच पाए कि दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर के अंतिम फैसला क्या लेना चाहिए और किन किन राज्यों में जो क्षेत्रीय दल है उनको कितनी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए और उन दलों को कितना ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि विधानसभा चुनाव जो हुए 5 राज्यों के, उसके नतीजे ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कड़ी चुनौती पैदा करनी है तो इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को इस पूरे मामले को सुनिश्चित ढंग से तय करना पड़ेगा कम से कम 6 महीने पहले, क्योंकि सीटों के तौर पर ये मामला और भी ज़्यादा जो है पेचीदा होता चला जाएगा। क्योंकि कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, अगर ख़ास तौर से हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 40 या 30 सीटों पर वो अपना दावा करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव को अगर सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ने का वादा यहाँ पर नहीं दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार की जो स्थिति है वो पैदा हो सकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा के सफल संपन्न होने के बाद जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी जीत हासिल करती है, क्या उस वजह से ही फिर से एक बार अगले महीने 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही है? और क्या इस यात्रा के माध्यम से फिर से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का राहुल गांधी के पास एक बड़ा मौका है? लेकिन सवाल यह है, राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद भी क्या राहुल गांधी इस पूरे मामले को जनता के जहन में इस्टेब्लिश कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वाकई अगर मुद्दों की राजनीति की हम बात करते हैं, रोजगार, सुरक्षा व्यवस्था और महिला के सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दावे हैं। कई योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे मामले को बड़े मंच से जो है साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन को यह सुनिश्चित करना है कि इस पूरे मुद्दे पर वो काट कैसे निकालते हैं और लगभग अगर 250 से 300 सीटों पर अगर जीत दर्ज करनी है तो भारत न्याय यात्रा के साथ साथ उन तमाम जो सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है अपने साथ लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर दरार की स्थिति पैदा होती है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग 36 से 38 दल अब तक शामिल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा दलों के जुड़ने की जो संभावनाएँ हैं वो नजर आती है। तो ऐसे में ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है नतीजा के तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मामला जो फंसता हुआ भी नजर आ सकता है। अब देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर भारत में जो विधानसभा चुनाव हुए और फिर अगले जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के इंडिया गठबंधन अगली बैठक तक क्या सीटों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम नेताओं को इस बात पर सहमत करते नजर आते हैं और क्या वो नेता एक मुद्दे पर आकर के अपनी सहमति को जताकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए हामी भरेंगे या इस गठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही कोई टूट जो है वो नजर आएगी और इसका नतीजा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में आसानी से जीत हासिल कर पाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ के साथ।